हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ वेन डायग्राम से रिलेटेड रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेलकम टू माय चैनल एनजी क्लासेस। तो वेन डायग्राम आपको हमने बताया था कि वेन डायग्राम इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। जब किसी भी सेट को यदि हम लोग पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करते थे तो वो क्या कहलाता था? वेन डायग्राम। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहले इसमें हम आपको बताए थे यदि दो सेट ज्वाइंट सेट है तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीन सेट्स है, अगर वो ज्वाइंट सेट्स हैं तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ रिजल्ट्स देखेंगे। पहला रिजल्ट ये है कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी हमको जानना है तो इसका आंसर यदि ज्वाइंट सेट होगा तो क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब यहां माइनस करने की बात क्यों आई? सिंपल सी बात करेंगे। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए देख रहे थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो ए इंटरसेक्शन बी को एक बार काउंट किए। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो फिर जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ने तो भी क्या कर रहे हैं? ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर रहे हैं? काउंट कर रहे हैं। इसलिए क्या करना पड़ेगा? हम दो बार काउंट कर लिए तो एक बार क्या करना पड़ेगा? उसको हमको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, यानी हटाना पड़ेगा। इसलिए क्या करना पड़ा? यहाँ माइनस करना पड़ा। ठीक है। दूसरा, यदि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या आता है? फाई आता है। क्या आता है? फाई। यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या आता है? 0 आता है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ओनली। ठीक है, ये दूसरा रिजल्ट हुआ हमारा। तीसरा, यदि हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी निकालना हो, यानी इस एरिया में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो ये हो जाएंगे प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ठीक उसी प्रकार नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, और जो मेरा फिफ्थ रिजल्ट है ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट और फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हमको चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का तीन सेट है, तो हमको क्या चाहिए? तीनों सेटों में जब उसका यूनियन करेंगे तो कितना एलिमेंट्स होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और फिर इसमें से माइनस हो जाएगा क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जिसके आधार पे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम, सेट के वर्ड प्रॉब्लम को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। ठीक है,
चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ 850 persons, 600 can speak Hindi and 340 can speak Tamil, फुल स्टॉप। फाइंड, आपको फाइंड आउट करना है पहला फाइंड आउट करना है आपको, हाउ मेनी persons can speak both Hindi and तमिल। ठीक है। दूसरा, हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली। और तीसरा है, हाउ मेनी कैन स्पीक तमिल ओनली। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हैं। हमको क्या करना है, वेन डायग्राम या फिर जो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आया था वेन डायग्राम का, उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या है रहा है कि 2 सेट्स है, एक सेट है हिंदी का और एक सेट पर्सन है किसका, तमिल का। ठीक है, अब दोनों मिला के कितने पर्सन है, यानी ग्रुप ऑफ 850 पर्सन्स, यानी दोनों मिला के कितना पर्सन्स है, 850। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। यानी हम लोग यहाँ H4 सेट ऑफ हिंदी मान लेते हैं और T4 सेट ऑफ तमिल, जो मतलब तमिल बोलता है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H यूनियन T, यानी दोनों को मिला के कितना है टोटल, 850। उसमें से हिंदी बोलने वाला कितना है, 600 पीपल कैन स्पीक हिंदी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्पीकिंग हिंदी इज इक्वल टू कितना है, 600। उस तरह से नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक्स तमिल इज इक्वल टू कितना है, 340। ठीक है, तो हमको निकालना है हाउ मेनी पर्सन्स कैन स्पीक हिंदी, बोथ हिंदी एंड तमिल। तो याद रखिएगा, एंड का यूज जहां भी होगा, तो याद रखिएगा वहां इंटरसेक्शन निकालेंगे, और जहां और का यूज होगा वहां क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यूनियन। यानी हमको यहाँ H इंटरसेक्शन T निकालने के लिए बोला है कि हिंदी एंड तमिल जो दोनों बोलता हो, यानी इंटरसेक्शन दोनों कौन बोलने वाला होगा, इंटरसेक्शन। यहाँ हो जाएगा H माइनस T, ये H इंटरसेक्शन T, ये T माइनस H। तो जो दोनों बोलने वाला है वो यहाँ आएगा, यानी इंटरसेक्शन निकालने की बात कर रहा है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन H यूनियन T इज इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन H प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन T माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन H इंटरसेक्शन T। यहाँ सबका वैल्यू दिया हुआ है, ये 850, ये 600, ये आपका दिया हुआ है 340 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन H इंटरसेक्शन T। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन H इंटरसेक्शन T कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 940 माइनस 850 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 9 यानी 90% है। 90% ऐसे हैं जो हिंदी एंड तमिल दोनों बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ कितने पीपल आ जाएंगे, 90। कितने पीपल आ जाएंगे, 90। और जब 90 हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, हिंदी बोलने वाले टोटल कितने हैं, 600। तो 600 यानी ये कितना हो जाएगा, 510। और
हिंदी बोलने वाले सिर्फ कितने हो जाएंगे, या टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 90 इधर है और 340 यानी कितना हो जाएगा 250। तो सिर्फ देखें ओनली की बात करेगा तो ये ओनली हो गया, ओनली हिंदी, ये हो गया ओनली तमिल। तो ओनली तमिल बोलने वाले कितने लोग हो जाएंगे, तो 250, और ओनली हिंदी बोलने वाले कितने होंगे 510। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक हिंदी ओनली इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 510 पीपल। और तीसरा हो जाएगा नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक्स तमिल ओनली कितना हो जाएगा 250। ये रहा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग जो वेन डायग्राम से रिजल्ट आया था उसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।